हेलो गाइज, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था आज उस टॉपिक के हम लोग सेकेंड वीडियो पे आ गए, यानी लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग बात कर रहे हैं। अपना टॉपिक चल क्या रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। हम लोगों ने ये सीखा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट्स कमाने का नहीं, वो केवल अपने मेंबर को सर्विस देना चाहते हैं, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा कहते हैं सर इसको अगर मान लीजिए कुछ सर्विस देना है तो इसके पास पहले फंड्स तो होना चाहिए, पैसा तो आना चाहिए पहले खर्च करने के लिए। तो इन सोसाइटीज़ के पास, इन ट्रस्ट के पास, स्कूल्स के पास, यूनिवर्सिटीज़ के पास, हॉस्पिटल्स के पास आखिर फंड कहाँ से आता है? तो मेन सोर्स है उसका फंड आने का। सबसे पहले हम लोग सीखे थे डोनेशन, मतलब डोनेशन के रूप में मेरे पास पैसा आ सकता है। मेंबरशिप फीस, अगर आप क्लब के मेंबर हैं, स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हैं, किसी भी टाइप के क्लब के मेंबर हैं तो आपको मेंबरशिप फीस देना पड़ता है, अगर तब आप उसका मेंबर बने रहना चाहते हैं तो ये एक मेन सोर्स है। फिर सब्सक्रिप्शन, लोन्स, ये अगर लोन्स भी इनके पास आता है तो इस तरह से इनके पास फंड आता है। ग्रांट यानी अनुदान, ये दोनों टाइप का हो सकता है। अगर गवर्नमेंट देख रही है कि आप कुछ अच्छे काम में लगे हुए हैं तो गवर्नमेंट भी ग्रांट दे सकते हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको ग्रांट प्रोवाइड करवाती है अच्छे कामों के लिए। उसके बाद हम लोग देखे थे कि सर ये तो ठीक है, इनका काम प्रॉफिट्स कमाने के लिए, तो क्या इनको फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाना पड़ता है? जी, फाइनल अकाउंट्स तभी इनको बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग 3 चीज़ देते हैं कि इनको बनाना क्या पड़ता है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि इनको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट्स बनाना पड़ता है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स का कल फीचर्स कुछ हम लोग बात किए थे कि आखिर रिसीट्स एंड पेमेंट होता क्या है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट हम लोग ऐसे बनाया था। हम लोग इसको बनाते समय ये बात की थी कि ये कुछ नहीं, समरी ऑफ कैश बुक है, यानी ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आया उसका हम केवल यहाँ रिकॉर्डिंग करते थे। ठीक है, इसका हम लोग एक बार नेचर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था नेचर? इसका नेचर क्या था? एसेट्स अकाउंट, यानी ये रियल अकाउंट है, यानी इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रहता है इसमें। अगर क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है तो आने वाले सालों में ये कैश अकाउंट के रूप में जाता है, तो इसका अकाउंट हो गया आपका एसेट्स अकाउंट या रियल अकाउंट्स बोल सकते हैं। दूसरा है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, कि ये किस बेसिस पे बनाया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते समय आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि ये कैश बेसिस के रूल पे बनाए जाते हैं, यानी कैश आएगी तो यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, कैश जाएगी तो यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, पीरियड। यानी इसको बनाते समय आपको ये नहीं देखना है कि ट्रस्ट के पास पैसा किस साल से आ रहा है, किसी भी साल से हो सकता है। वो हो सकता है प्रीवियस ईयर का पैसा, करेंट ईयर का पैसा या नेक्स्ट ईयर का पैसा, यानी आने वाले वर्षों का भी पैसा मेरे पास पिछले सालों में आ सकता है। तो इसको बनाते समय आप बिल्कुल नहीं देखेंगे कि किस साल का पैसा आ रहा है, वो किसी भी साल का हो, आपको पैसा रिसीव्ड कर लेना है, पैसा आ रहा है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पे हम लोग पहले ही बात करें कि इनका ओपनिंग बैलेंस पहले से होता है और खर्च करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा। फिर बात किए थे एडजस्टमेंट, इसमें अलग से एडजस्टमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल बेसिस को फॉलो नहीं करता है। तो एडजस्टमेंट करने का यानी अलग से हमको कुछ जोड़ने या घटाने का ज़रूरत नहीं है। कैश आया है तो आप रिकॉर्ड करो, पैसा बैंक, कैश बैंक दोनों, पैसा गया है तो आप रिकॉर्ड करेंगे, ये हम लोग पढ़े थे। पर्पस क्या होता है इसको बनाने का? ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये रिकॉर्ड होना जरूरी है कि उनके पास जो फंड आ रहा है उसको प्रॉपर जगह यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड हम रखना चाहते हैं। इसलिए ये समरी एक तैयार किया जाता है कैश बुक का। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा इसको, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा। तो हम जो बुक बना रहे हैं, जो उठाए हैं, वो ये वाला बुक है, 2021 का एडिशन, सबसे लेटेस्ट एडिशन है ये आपका। तो आप देखिए इसको हम फॉलो कर रहे हैं और इसी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ हम सम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। इसके आगे आपके पास इसके आगे या पीछे का एडिशन हो सकता है तो आप ग्रेजुअली वैसे उसको देख लेना। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन उठाएं वो देखिए। पेज नंबर 1.5 पे इलस्ट्रेशन 1 हम लोग देख रहे हैं कि आखिर एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आ जाएगा, आप या फिर अपने बुक से आप मैच करा लेना और ऐसे भी बात समझ में आ जाएगी। अगर क्वेश्चन सामने में नहीं है फिर भी आपको बात समझ आएगी, किसी भी राइटर का हो, कोई भी एडिशन का बुक हो, आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो खुद से आप ट्राई करने का कोशिश करो। मेरे सामने जो सवाल है वो हम बोल रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि सोसाइटी लगा हुआ है तो मगर सर इसका ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट्स कमाना नहीं है। प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, यानी 31 मार्च 19 के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 के लिए हमसे मांगा किया जा रहा है समरी ऑफ कैश बुक।
कि इस साल में पैसा का टोटल कलेक्शन कितना हुआ और पैसा का पेमेंट टोटल कितना हुआ है, ये हमसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है। देखिए सवाल का स्टार्टिंग पहले इसे डिस्कस हुआ था कि ये कैश अकाउंट है, तो इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है दिया हुआ है, जैसे ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का दिया हुआ है। यानी इसको लिखिएगा कैसे आप, टू बैलेंस BD कैश का 40,000, यानी इसका मतलब ये है कि इस साल के स्टार्टिंग में मेरे पास पहले से पिछला बैलेंस कितना बचा हुआ है, पिछले साल का कैश और पिछले साल का बैंक बैलेंस कैरी किए हैं, यानी पहले से मेरे पॉकेट में कितना पैसा है वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला। अगला लाइन ध्यान से सुनेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3,05,000, बोला है सब्सक्रिप्शन कोई रिसीव किए हैं 3,05,000 रुपया, और बगल में लिखा हुआ है ब्रैकेट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर 17-18, यानी अभी करेंट ईयर चल रहा है 18-19, और 18-19 में जो हमको कलेक्शन हुआ है 3,05,000 रुपया, इसमें बोल रहा है कि कोई सब्सक्रिप्शन जो हमको पिछले सालों में नहीं मिला था, यानी वो 17-18 का कोई फीस था वो पिछले सालों में नहीं मिला था, वो हमको इस साल में 18-19 में जाके मिला, जबकि 18-19 का कैश अकाउंट है। तो हम 3,05,000 दिखाएं कि उसमें से पिछले साल का जो 15,000 रुपया है इसको माइनस करके दिखाएं। आपको ये देखना चाहिए कि कैश का कलेक्शन कितना हुआ है, ये मत देखिए कि वो पैसा किस साल से रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन 18-19 से रिलेटेड है या 17-18 से, वो मत देखिए। आप ये देखिए कि 18-19 में टोटल कलेक्शन कितना हुआ है सब्सक्रिप्शन के नाम से, भले उसमें पुराना जुड़ा हुआ है उसको इग्नोर करेंगे हम, क्योंकि ये कैश बेसिस पे चल रहा है और कैश का कलेक्शन हुआ है टोटल 3,05,000 टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 17-18। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि कैश बेसिस पे चल रहा है आपका ये। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन का आगे में आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि इसका नेचर अलग अलग होता है। डोनेशन एक जनरल डोनेशन होता है और स्पेसिफिक डोनेशन होता है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी इतना समझ में आ रहा है कि सर डोनेशन आ रहा है, किसी भी टाइप का डोनेशन है वो आ रहा है, पैसा आ रहा है उससे, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगला है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, यानी ट्रस्ट को मान लीजिए कुछ पोस्टेज एंड स्टेशनरी में खर्च हो रहा है तो इससे पैसा मेरे पास से जा रहा होगा। पैसा यानी कैश बढ़ता है तो डेबिट, कैश घटता है तो क्रेडिट, गोल्डन रूल के हिसाब से। बाई पोस्टेज एंड स्टेशनरी 25,000। सिंपल आपको अपना पॉकेट मान के बनाना है इस सवाल को कि पॉकेट में पैसा आ रहा है कि पॉकेट से पैसा जा रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई इंश्योरेंस लिए होंगे हम लोग, उसमें पे करना है हम लोग। अब इंश्योरेंस को फिर से ध्यान से पढ़िए, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग 4,000 पेड इन एडवांस, यानी इंश्योरेंस जो हम पे कर रहे हैं इसमें 4,000 आने वाले सालों से रिलेटेड है, यानी एडवांस बोल रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि किस साल से रिलेटेड है, आप ये देखिए कि कैश का फ्लो कितना हो रहा है, तो 28,000, तो आपको 28,000 यहाँ दिखाना है। ये भूल जाइए कि इसमें आने वाले साल का कितना है, क्योंकि ये कैश बेसिस पे चल रहा है। अगला है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जा रहा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट हम खरीद रहे हैं। बाई इन्वेस्टमेंट, पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट, 31,000। उसके बाद है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी इससे भी पैसा आ रहा है तो पैसा आता है तो डेबिट। ये अभी इसको बनाते समय दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ सिंपल सोचना है पैसा के बारे में, पैसा आ रहा है या लाइफ मेंबरशिप फीस पैसा जा रहा है। ये हो गया आपका 35,000। उसके बाद है आपका सैलरी पेड, यानी किसी स्टाफ को हम रखे होंगे अपना मेंटेनेंस के लिए कि भाई ट्रस्ट को मेंटेन रखो, उसके लिए सैलरी देना पड़ सकता है हमको, तो पैसा जाएगा सैलरी से। फिर सैलरी पेड कर समय देखिए इसमें लिखा हुआ है 5,000 पिछले सालों से रिलेटेड है, तो पिछले सालों से रिलेटेड हो या आने वाले साल से, हमको तो ये देखना है कि सैलरी के नाम से टोटल पैसा कितना गया है, पैसा का अकाउंट ये बन रहा है, तो भूल जाइए कि इसमें पिछला कितना है या आने वाला कितना है। आप देख रहे हैं कि 35,000 सैलरी के नाम से पैसा जा रहा है।
फिर आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस पैसा जा रहा है, टूर्नामेंट एक्सपेंस जैसे टूर्नामेंट जैसे मैच वैच करवाएंगे उसके लिए एक्सपेंस हमको करना पड़ रहा है 15,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस के बाद आपका है लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट जैसे क्या हुआ कि अपना लोग क्या है कि क्लब है, तो एक लॉकर टाइप का प्रीमाइसेज है, तो उसमें कोई आके अपना सामान से अगर सेफ रखना चाहता है तो वो हमसे ले सकता है। तो यहाँ हम लॉकर रेंट से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो पैसा आएगा मेरे पास, तो आप यहाँ लिखो लॉकर रेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं अपने मेंबर्स लोग को, तो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। कलेक्शन आया इससे मेरे पास 15,000, लॉकर रेंट 34,000। उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड बाय बैलेंस CD कैश। कैश का आपका है 8,000। इसका मतलब अपने को बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। कैश का यहाँ निकाल के दे दिया है तो आपको बैंक का निकालना पड़ेगा। लेजर को बराबर करने का रूल आपको पता होगा, वो कैसे बराबर किया जाता है एक बार फिर से हम बता देते हैं। इधर का टोटल आप सबसे पहले कर लीजिए, इधर का टोटल हमेशा इधर के टोटल से ज़्यादा होगा, क्योंकि कैश बैंक में उल्टा हो सकता है बट कैश हमेशा इधर में ज़्यादा होगा। यानी इधर का टोटल आप करो अलग लिखो, इस साइड का टोटल करके हम अलग लिखते हैं, फिर देखते हैं कि किसका साइड ज़्यादा है, रिसीट साइड ज़्यादा है या पेमेंट साइड ज़्यादा है। अगर रिसीट्स ज़्यादा होगा तो डिफरेंस का फिगर यहाँ मेरा बैंक निकल जाएगा। अभी हम टोटल करते हैं कि मेरा कितना है, ठीक है। नहीं रहा, आप लोग भी अपना टोटल करके देख सकते हैं, आंसर निकालना है कोशिश कीजिए हमसे पहले। हम इधर का टोटल पहले कर रहे हैं 40,000, ये 2,10,000, 3,05,000, 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 34,000, यानी इधर का टोटल आया है मेरा, अलग लिखिए पहले, अलग लिखिए 11,19,000। अब हम पेमेंट साइड का टोटल करने जा रहे हैं कि पेमेंट टोटल हम कितना किए हैं कर इस साल में। 25,000 प्लस 28,000 प्लस 31,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000, यानी एक्सपेंस का टोटल आया है आपका 1,42,000। अब डिफरेंस देखिए, इधर का टोटल ज़्यादा है यानी रिसीट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी पहले आप ज़्यादा वाला फिगर दोनों साइड में बताएं। लेजर बराबर करने का रूल है आपका 11,19,000, इधर में हो गया 11,19,000, इस टोटल में से आप टोटल पेमेंट माइनस कर दीजिए। हम माइनस कर रहे हैं 1,42,000। इधर का टोटल हम पहले ही बैठा चुके हैं, इधर के टोटल में से अब टोटल इधर का माइनस कर रहे हैं। यहाँ तक का माइनस, इधर का टोटल 1,42,000 आया था, इस पेमेंट को आप माइनस कीजिएगा इसमें से, तो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आया है वो मेरा बैंक का बैलेंस निकल के आया है कितना, 9,77,000। इस तरह से आप लेजर टैली करवाते हैं। यानी सबसे पहले आपको दोनों का टोटल अलग कर लीजिए, डेबिट साइड का टोटल अलग लिख लीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल अलग लिख लीजिए। इस दोनों में से जो हायर फिगर है वो आपको दोनों साइड में बैठा देना है, और जो डिफरेंस का फिगर बच जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ पे निकल जाएगा, यानी ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। इस तरह से इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट है आपका। आप और इसमें सवाल आप आगे ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज का भी आप सवाल ट्राई कर सकते हैं। देखिए इससे सम नहीं पूछता है CBSE बोर्ड में, लेकिन इसका आइडिया होना आपको ज़रूरी है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आखिर कैसे बनाया जाता है। इसका नेचर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।